वेलकम टू स्टडी वॉच। रिप वैन विंकल, ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 5 के इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 5 की है। चलिए आगे देखते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, एक अच्छा आदमी लेकिन आलसी। गुड नेचर्ड का मतलब काइंड या फिर फ्रेंडली हम कह सकते हैं, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, जो अच्छे स्वभाव का हो। Who goes away into the hills, जो पहाड़ियों में जाता है, and और falls asleep और सो जाता है। When he awakens 20 years later, जब वो 20 साल बाद जागता है। Awakens का मतलब जागता है, gets up। Rip finds that, रिप को पता चलता है कि quite a few things have changed, काफी कुछ चीजें बदल गई हैं। ठीक, things का मतलब चीजें, quite का मतलब काफी, a few का मतलब कुछ चीजें बदल गई हैं। तो हमने देखा इसमें कि ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है, जो एक अच्छे स्वभाव का लेकिन आलसी आदमी है, जो पहाड़ियों में जाता है और सो जाता है। जब वो उठता है 20 साल बाद, तब वो देखता है कि काफी कुछ चीजें बदल गई हैं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। मेनी का मतलब अ लॉट ऑफ। एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्टस्किल माउंटेन्स, कार्टस्किल पहाड़ियों के फुट हिल्स में। फुट हिल्स उसे कहते हैं जैसे ये पहाड़ियां हैं मान लीजिए, ठीक है, लाइन से बनी हुई, तो ये जो नीचे का एरिया है उसके स्लोप के नीचे का, ये चीज़ फुट हिल्स कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इसको लो हिल्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के बेस में, माउंटेन के नीचे जो पहाड़ियाँ हैं, जो एरिया है, वो हम उसे फुट हिल्स कहते हैं। तो कार्टस्किल्स माउंटेन्स के पहाड़ियों में वॉज अ लिटिल विलेज, एक छोटा गाँव था। In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. इस गांव में एक साधारण अच्छे स्वभाव का आदमी जिसका नाम रिप वैन विंकल था, वो रहता था। यानी इस गांव में एक अच्छा आदमी, साधारण सा अच्छा आदमी जिसका नाम रिप वैन विंकल था, वो रहता था। He was a kind neighbor. वो एक दयालु पड़ोसी था। नेबर का मतलब पड़ोसी, काइंड का मतलब यहाँ दयालु। रेडी टू हेल्प एनीवन, और किसी के भी मदद के लिए तैयार रहता था। Everyone in the village liked him. गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे। Everybody का मतलब सभी लोग, लाइक का मतलब पसंद करते थे। गांव में सभी उसे पसंद करते थे। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. गांव के बच्चे जब भी उसे देखते वो खुशी से चिल्लाने लगते। Shouted का मतलब चिल्लाने, जब भी उसे देखते तो खुशी से चिल्लाने लगते। क्योंकि he played with them, क्योंकि वो उनके साथ खेला करता था। He taught them to fly kites, उसने उन्हें यानी बच्चों को, them का मतलब बच्चों को, पतंगे उड़ाना सिखाया। And shoot marbles, और कंचे खेलना सिखाया। And told them long stories, और उन्हें वो लंबी लंबी कहानियां भी सुनाता था। चलिए आगे देखते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। एक ही समस्या थी रिप की कि वो बहुत आलसी था। लेजी का मतलब आलसी, प्रॉब्लम का मतलब समस्या। ही डिड नो वर्क ऑन हिज फार्म, वो अपने खेत में कोई भी काम नहीं करता था। ओन फार्म का मतलब अपने खेत में। एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम, और वो बिना कुछ किए अपना समय यूं ही गंवाता रहता था। आइडल अवे का मतलब स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए समय को बिताना। His fences were falling to pieces, उसके जो फेंसेस थे, जो खेतों के किनारे जानवरों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं, तार, उसे फेंसेस कहते हैं। या फिर लकड़ियों का भी बना, जैसे मान लीजिए ये फार्म है तो ये किनारे किनारे, जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये एक तरह का फेंस है। तो फेंसेस उसके टूट गए थे। फॉलिंग टू पीसेस का मतलब ब्रेकअप, टूट गए थे। His cow was going astray, और उसकी गाय जो थी वो भटक जाया करती थी। Astray का मतलब away from correct path or direction, जो सही रास्ते से भटक जाए, यानी वो इधर उधर चली जाया करती। Weeds grew on his farm, और खरपतवार उसके खेत में उग गए थे, और ढेर सारे खरपतवार भी उसके खेत में उग गए थे। Weeds का मतलब अनवांटेड प्लांट्स हम कह सकते हैं, ऐसे पौधे जिन्हें हम नहीं चाहते फिर भी वो उगाते हैं उन्हें। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, रिप का जो लगातार साथ रहने वाला साथी था वो था उसका कुत्ता, उसका पेट। कंपेनियन का मतलब साथी, कांस्टेंट का मतलब रेगुलर, हमेशा साथ में रहने वाला उसका एक डॉग था।
नेम वुल्फ, उसका नाम क्या था? वुल्फ। चलिए आगे देखते हैं। टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, अवॉइड का मतलब होता है बचना, काम से बचने के लिए ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, वो जंगल चला जाया करता था अपने डॉग के साथ। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन, एक दिन रिप चलता गया और चलता गया, एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, और वो पहाड़ों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया। हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊपर, पार्ट का मतलब हिस्सा। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहां पहुंचा तब दोपहर की देर हो गई थी, यानी कहने का मतलब ये है शाम शुरू ही होने वाली थी, दोपहर भी बिल्कुल जाने वाला था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अपनी लंबी चढ़ाई के बाद वो थका हुआ था। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, वो लेट गया और उसने दिवा स्वप्न देखने शुरू कर दिए। डे ड्रीमिंग का मतलब दिवा स्वप्न, जो हम दिन में ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं पकाना, तो डे ड्रीमिंग उसी कहते हैं दिवा स्वप्न। ले डाउन का मतलब लेट गया। इट वॉज सून इवनिंग, और जल्द ही शाम हो गई, एंड और ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज, और उसे लगा और उसने महसूस किया कि जब तक वो अपने गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। सडनली, अचानक ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, उसने एक पुकारती हुई आवाज सुनी। हर्ड का मतलब सुनी, कॉलिंग आउट का मतलब पुकारती हुई। रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, वो आवाज पुकार रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, और उसने एक छोटे बूढ़े आदमी को जिसके घने बाल और सफ़ेद दाढ़ी थी, उसे देखा। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ बैरल, जो उसकी तरफ एक बैरल लिए हुए बढ़ा चला आ रहा। टूवर्ड्स का मतलब की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, बैरल का मतलब हम कह सकते हैं कंटेनर। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, उसने इशारा किया, साइंस का मतलब इशारे, उसने इशारे किए, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, टू कैरी द बैरल, बैरल को ढोने के मदद के उसने इशारे किए रिप को। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप जल्दी से अजनबी की मदद के लिए आगे बढ़ा। हरीड का मतलब मूव क्विकली। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रिप ने एक आवाज़ सुनी जो रिप वैन विंकल पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक छोटा बूढ़ा आदमी जिसके घने बाल और सफ़ेद दाढ़ी थी नज़र आया, जो उसकी तरफ चला आ रहा था। उसने बैरल को ढोने के लिए मदद के इशारे किए। रिप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी आदमी ने रिप का हाथ कस के पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मेन प्लेइंग नाइन पिन्स। टुगेदर, साथ में, दे रीच अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे, वेयर, जहाँ, देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहाँ पर कुछ और अजीब से दिखने वाले आदमी थे, प्लेइंग नाइन पिन्स, जो नाइन पिन्स खेल रहे थे। नाइन पिन्स एक तरह का खेल होता है, वो ये है नाइन पिन्स का खेल, ये है नाइन पिन्स का खेल। ऑड लुकिंग का मतलब होता है स्ट्रेंज। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, उन सभी ने एक ही तरह के कपड़े पहन रखे थे। ड्रेस का मतलब कपड़े पहन रखे थे। एंड और ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन सभी की दाढ़ी अलग अलग आकारों की और अलग अलग रंगों की थी। कपड़े उन्होंने एक जैसे पहन रखे थे, लेकिन उनकी दाढ़ियों के रंग और उनका आकार अलग अलग था। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, यद्यपि वो एक खेल खेल रहे थे, देयर फेसेस, उनके चेहरे, वर सीरियस, उनके चेहरे गंभीर थे। एंड और देयर वॉज साइलेंस, और वहाँ सन्नाटा था, वहाँ शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, सिर्फ एक ही तरह की आवाज़ आ रही थी, वो बॉल का शोर था। विच एकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो पहाड़ों में एक बिजली सा गूंजता था, एक बिजली की तरह गूंजता था।